दोस्तों सादर नमस्कार। आपके YouTube चैनल प्रो जी के पॉइंट विद सूर्य में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स जो है आज हम आपके सामने अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र के जो है 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिसमें जो है अर्थशास्त्र का एक जो है शॉर्ट है एक परिचय तथा दूसरा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। इसके मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन होंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन है वह है अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। ऑप्शन सी। अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। इसके अंतर्गत जो है किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां शामिल की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह आएगा एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जो जनक है वह जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने जो है अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। इसमें आप इसको एडम पढ़ें, एडम स्मिथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंद अर्थव्यवस्था में इसका जो विकल्प आएगा वह आएगा ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। यानी कि जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें आयात और निर्यात नहीं होता। बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है जो शेष विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कोई आर्थिक संबंध नहीं रखती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसका कथन है। अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, किसका कथन है, तो ये आएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का जो कथन है, एडम स्मिथ ने जो है अपनी पुस्तक अब अर्थशास्त्र को जो धन का विज्ञान कहा है, अर्थात अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है धन अर्जित करने की विधियों एवं आय के वितरण के विषय में जाना जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या है। मुख्य लक्ष्य है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है, तो इसका जो आएगा सही आंसर आएगा वह है ऑप्शन डी निजी स्वामित्व। जो निजी स्वामित्व जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षणों में से एक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में सर्वाधिक स्वीकृत आर्थिक विचारधारा है। अब इसके बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है में जो सरकारी यानी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के आर्थिक विकास के परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। अतः जो है भारत एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसके बाद जो है हम राष्ट्रीय आय के संबंध में कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप देख लें, जिसमें है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, तो इसमें जो विकल्प है जो इसमें तीनों विकल्प सही हैं, अतः इसका जो है ऑप्शन आंसर आएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त। इसमें जो है तीनों विकल्प सही नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन डी। यानी कि राष्ट्रीय आय जो है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है, बाजार मूल्य का जो योग होता है, और राष्ट्रीय शुद्ध उत्पादन यानी एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी दिल्ली। वर्तमान में जो है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो है दिल्ली प्रथम स्थान पर है। 2017-18 में चालू कीमत पर दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय जो है 3,29,093 रुपये थी, जबकि इस दृष्टि से गोवा दूसरे नंबर पर है और बिहार जो है लास्ट नंबर पे आता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जिसको हम CSO कहते हैं, इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 2 मई 1951 को, जिसका जो मुख्यालय दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। यह जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक PC महालनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान 1948-49 में वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, सकल घरेलू उत्पाद में मूल जो ह्रास है उसको घटाकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय, इसको देखें आप, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है? तो इसका जो आएगा, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो है श्रम की भागीदारी कम होने का कारण जो है कीमतों की तुलना में जो है मजदूरी जो है कम होना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है? राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर आएगा 2011-12। वर्तमान में देखें, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष 2011 और 12 है। इसे जनवरी 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO की अनुशंसा पर अपनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पन्न होने वाली एक प्रमुख समस्या क्या है? इस पे जो आंसर आएगा वह आएगा असंगठित क्षेत्र। यानी कि आंसर आएगा ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में जो प्रमुख समस्या असंगठित क्षेत्र के संबंध में रोजगार का आकलन न हो पाना है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय की गणना करना कठिन है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 86% कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र। इसके बाद है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। भारत में जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 में किया था। 1867 उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखें, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत व्यय योग या प्रयोज्य आय यानी डिस्पोजेबल इनकम का अर्थ है। इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय, यानी कि ऑप्शन ए, व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष आय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। यानी सेवा क्षेत्र का जो है अंश बढ़ता जाता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो है इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। लेखांकन वर्ष के दौरान किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन बी, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP। एक लेखा वर्ष में किसी देश की जो है घरेलू सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतरिम मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। वहीं जो है सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद यानी GNP में से जो आशय है वह एक वर्ष की अवधि में एक देश के नागरिकों द्वारा
देश की जो सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू मौद्रिक मूल्य। तो इसका सही आंसर आएगा बी, जीडीपी। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेक्टर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? निम्न में से किसके मध्य एक उत्पाद है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन ए, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन ए, नॉमिनल जीडीपी। राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद पर, शुद्ध जो है राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पर, कारक पढ़ें इसको, कारण की जगह कारक लागत पर। तो इसका सही आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना की सबसे उपयुक्त विधि कारक लागत पर जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ह्रास मूल्य और शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल अर्थव्यवस्था में जहां सरकार बाह्य व्यापार अथवा बचत नहीं करती वहां राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आएगा उपर्युक्त सभी। जो व्यय विधि है उसमें जो है राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद के मांग पक्ष को ध्यान में रखकर की जाती है, और उत्पादन अथवा मूल्य वर्धित विधि, उत्पादन तथा मूल्य वर्धित विधि जो होती है में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य के मध्य में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो जो है इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और जो आय विधि है, आय विधि में क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना सभी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों एवं व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध मौद्रिक आय के योग के माध्यम से की जाती है, यानी कि इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो है ये 20 क्वेश्चन थे भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था को लेकर के थे, भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को लेकर के थे, जिसमें अर्थशास्त्र का थोड़ी सा परिचय था। इसके बाद राष्ट्रीय आय के संबंध में क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल प्रोजी के पॉइंट विद सूर्या को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और साथ ही जो है वीडियो को जो है आपके जितने फ्रेंड हैं उनको जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। फ्रेंड्स जो है यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।